हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं विद इन 2 सेकेंड। आपको मैं एक अप्रोच आज ऐसी बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड। पहली बार अगर आप वो ट्रिक सीखोगे ना, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो यार मुझे तो टाइम लगेगा ही, वो आपको सभी को पता है। अब मैं समझाने वाला हूँ तो मुझे तो टाइम लगेगा ही। अगर आपने एक बार वो ट्रिक समझ ली और जो भी मैं अप्रोच आपको बताऊंगा, ट्रिक डिस्कस करूंगा, आपने 5-6 बार उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप 2 सेकंड में उसका आंसर दोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कोई रैंडम ना, हमारे पास है 17 बाई क्या, ले लेते कोई नंबर 87। 87 ये नंबर है। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे ना। अब अगर मैं सिंपल डिवाइड करता तो आप क्या करते हैं, 87 और ये इस तरह से डिवाइड करते हैं। पॉइंट लेना पड़ता, जीरो जीरो लेना पड़ता, ऊपर 0 पॉइंट लिखते हैं हम, ऐसे इस तरह से करते ना। लेकिन इससे नहीं करना, ऐसे नहीं करना आपको। हो सकता है आपको ना, जैसे मैं अभी ये ट्रिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, आप बताएंगे कि इसमें कम समय लग रहा है जो मैंने अभी लिखा था। अभी देखना आप 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे दोगे। आप एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल बताऊं कि 17 का 87 लगभग कितने गुना है? 17 दूना 34, 17 3 51, 17 से 68, 17 5 85 है ना। 17 5 85 है ना। लगभग कितना है, लगभग ले रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ मैं मान। तो मैं 1:5 के टर्म में लिख सकता हूँ। अब आप ये मत बोलना कि यार लगभग ये तो एग्जैक्टली नहीं है, ये मैं लगभग वैल्यू ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये 1/5 मैंने क्यों लिखा, 17 5 तो 85 होता है, यहाँ तो 87 है। मैं भाई अप्रोक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। जब आंसर आएगा उस टाइम देखना आप, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे। आप एक बार तो 1/5 लिख लिया, यानी कि 17 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू, 1, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, अप्रोक्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो 87 है ना, इसको मैंने ऐसा नंबर बनाना है बेस में कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस हो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों का जवाब दे रहा हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि 45 को डिवाइड करो 65 से, तो आप डिवाइड करने में थोड़ा समय लोगे इसको डिवाइड करने में। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ऐसे बताऊं कि 45 को आप डिवाइड करो विद 100 ना, 100 से डिवाइड करो, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 100 से डिवाइड करो तो 0.45 लग जाएगा, है ना। इस तरह से दो प्लेस के बाद क्या लग गया, डेसिमल लग गया, दशमलव लग गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते, कोई भी नंबर ले लेते, जैसे 1 2 3 ले लेता हूँ, 100 से मैं डिवाइड कर लूँ तो कितना है 1.23। क्योंकि अगर मैं कोई भी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं या 1000 से डिवाइड करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा है, वो आसान रहता है एज कम्पेयर टू दूसरे नंबर। तभी मैं यहाँ पे बेस में नंबर जो 87 है उसको 100 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कैसा करूँगा, देखो जरा एक बात बताओ, जिस 17 बाई क्या था, 87 था हमारे पास ना, 87, इसको मैंने 100 बनाना है, 100 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 13। तो नीचे मैंने एक्स्ट्रा कितना ऐड कर दिया, 13। लेकिन तो ऊपर भी तो ऐड करना पड़ेगा, ऊपर भी तो ऐड करना पड़ेगा। देखो जरा 13। अच्छा एक बात, तो इसका रेशियो की वैल्यू कितनी थी, इसकी जो रेशियो की वैल्यू थी अभी तक कितनी थी, 1/5 है ना। तो एक बात बताओ, बेस में मैंने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है 100 बनाने के लिए, कितना ऐड किया है, 13। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 13। जब 5 की वैल्यू 13 है तो 1 की वैल्यू लगभग कितनी होगी, 13/5, यानी कि कितना, 2 के आसपास, लगभग 2 के आसपास। मैं एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, वैसे 2.6 आने वाला था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट से आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये आप बोलते कि इसको तो अप्रोक्स ये भी लिख सकते थे हम, कितना 3 के आसपास लिखते, हाँ लिख देते तो उससे भी आंसर एग्जैक्ट आ जाता। लेकिन मैंने लिख लिया कि 1 की वैल्यू कितनी है, 2। जब 1 की वैल्यू 2 है तो देखो 5 की वैल्यू 10 13 13 थी ना। ऐसा क्यों किया मैंने, 100 बनाने के लिए तो एक्स्ट्रा कितना ऐड किया मैंने, 100 बनाने के लिए 13। तो देखो 5 की वैल्यू कितना, 13 है ना, मतलब 5 रुपये में 13 टॉफीज आती है ना हमारे पास। तो 1 रुपये में कितनी आएगी, अप्रॉक्स 2 है। तो 1 का मान 2 है ना, ऊपर कितना है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई अब 2। तो जो इसका भाई ये है ना, इधर है ना, तो जब 2 आई 1 की वैल्यू तो ऊपर ऐड करना है यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी 2 ऐड करना, 17 और 2 19, बट ये कितना आएगा 100। ये 100 हो गया ना बेस। अब डिवाइड करो जरा आप बताओ डिवाइड करके कितना आएगा, बताओ जरा, 0.19। देखो जरा आ गया आंसर। हो सकता है जब मैं आपको अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ना, तो आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। नहीं लगता, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन 2 सेकंड में आप कर दोगे। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको ना, अगर आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो और वहाँ का रास्ता आपको पता नहीं है, तो पहली बार में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है,
क्योंकि हमें रास्ता पता नहीं होता। कभी हम इस रास्ते चलते, कभी हम इस रास्ते चलते, कभी हम इस रास्ते चलते। लेकिन अगर आप एक दो बार चले जाते हैं तो आप खुद बताओ जरा, समय कम लगेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल पाथ क्या है, मतलब एक्चुअल रास्ता क्या है। तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, 5-6 बार करोगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहली बार हर चीज़ ना टफ लगती है। आप खुद बताओ जरा, कोई एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाता है, नया क्वेश्चन, तो उसमें आपको टाइम लगता है ना। तो ये चीज़ है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए ना टाइम लगता है। यूनिवर्स में चाहे कोई सी भी चीज़ है, आपने टेबल सीखे तो उसमें टाइम लगा है, लेकिन हमने टेबल जो सीखे थे 30 तक हमने टेबल सीखे हैं, 5वीं क्लास तक ना। तो आप बताओ आज भी हमें याद है वो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें वो चीज़ें अब याद हो चुकी है, और जब हमने याद किया उस टाइम हमें टाइम लगा। तो यही चीज़ है, जब आप इस अप्रोच को सीखोगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सेकंडों में इसका आंसर दे दोगे। अब कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे सॉरी, अब दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 13/31/89। आप बताओ इसको कैसे डिवाइड करेंगे? आप देखो कितना डरावना लग रहा है नंबर। यार डिवाइड तो मैं इसको सिंपल से भी 2 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन आपको मैं वो अप्रोच सिखा रहा हूँ जो सबसे आसान है, वो बड़े से बड़े नंबर में भी लग जाएगी। देखो ये है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते ना 89, तो आप बोलेंगे कि भैया इससे ना इससे ना कम समय लगेगा। ऐसा बताऊँ आप क्यों बोल रहे हैं? उस क्यों का जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप बचपन से यही मेथड करते आ रहे हैं। अगर आप जो मेथड आप बचपन से करते आ रहे हैं, और जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये बचपन से करते आ रहे हैं, पता नहीं कितनी बार कर चुके होंगे, और ये आप 5 बार करना, तो आपको डिफरेंस क्रिएट कर जाए, मतलब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कौन सा मेथड बेस्ट है। तो देखो जरा, ये तो बेस है, ये तो फाउंडेशन है, ये बेस है, लेकिन उसका निचोड़ क्या है, ये है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो जरा इसको कैसे करेंगे। अच्छा इसका बताओ, 31 का 89 कितना गुना है? लगभग लगभग बताओ कितना हो सकता है? 30 दूना 60, 30 या 90 ना। 31 या कितना होता है? 93, 93 ना। तो ये आपको पता है लगभग कितना होगा, ये आप खुद बता दो जरा। लगभग कितना गुना? 1/3 गुना। लगभग बता रहा हूँ मैं, बार बार बता रहा हूँ, 1/3 गुना। ठीक है, तो आप खुद बताओ 1/3 गुना है। तो क्या करते थे हम? 1/3 रेशियो आ गया, मतलब ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है ना, 1/3 रेशियो आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम बेस को क्या करते थे, ऐसा नंबर बनाना जिसमें नंबर ऑफ ज़्यादा जीरो है, तो इसको मैं अगर 100 बनाऊंगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे 89 में? देखो 31/89 में कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, बताओ, आप खुद बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा? 11 ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये 100 बन जाए, है ना, नीचे वाला। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ताकि 100 से डिवाइड करना आसान रहता है, डायरेक्टली पॉइंट डालना पड़ता है और कुछ नहीं। तो और इधर कितना है हमारे पास, देख रेशियो कितने है ये। तो आप बताओ बेस में 100 बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा नंबर कितना ऐड किया? आप बताएंगे ऐड किया 11। तो देखो बेस में इसका रेशियो कितना है? 3 है ना, बेस में इसका रेशियो कितना है? 3। तो देखो जरा, अगर मैं आपको बताऊं एक्स्ट्रा ऐड कितना किया बेस में? 11 है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 11। तो 1 की वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 11/3। लगभग बता रहा हूँ मैं, लगभग 4, मैं बार बार बोल रहा हूँ लगभग बता रहा हूँ मेहमान। ठीक है, 4 है, तो अप्रोक्स 4 आया। तो देखो 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी है? देखो 1 की वैल्यू जो ऊपर वाला 1 है ना, इसकी वैल्यू कितनी आई? 4। तो ये किसका भाई था? इस वाले का ना। तो जो 4 आई 1 की वैल्यू, तो यहाँ ऐड करना है 31 में, तो कितना हो जाएगा ये? 4 में अब ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा बताओ? 35/100। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.35 आएगा। आपको डिवाइड करना आता होगा यार, 100 से 35 को डिवाइड कर दो, आता है ना। अगर मैं डिवाइड कर दूँ, आप बेसिक करते थे वो वाला ना, 35, तो कितना आता था? हाँ अभी नहीं जा रहा ना, तो 0 पॉइंट लगा। अब हमारे पास कितना है? 0 पॉइंट लगा, तो यहाँ पे कितना हुआ? 0 हुआ। तो कितने बार जाएगा? 300, 3 बार है 300, जो आप बेसिक करते थे मैं वो बता रहा हूँ। और अब कितना आएगा? 0 उतरा 50। ठीक है, अब इसमें नहीं जा रहा तो 0 बड़ा, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो 5 बार जाएगा 500, तो आ गया 35, 0.35 है ना। तो ऐसे करते थे हम बेसिक। ठीक है, ये हम ऐसे करते थे बेसिक, जो हम 5वीं तक करते आते थे, यही तो किया था हमने, यही तो सीखा था हमने, ये बेस है। अब ये देखो मैंने आंसर निकाल दिया, कितना है? 0.35। तो इसका आंसर ना लगभग 0.35 होगा। आपको ना ये फ्रैक्शन ना, ये फ्रैक्शन 89, ये कितनी डरावनी लग रही है? आप इससे डिवाइड करते, पहले तो आपको जब भी आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो टेबल पढ़ना पड़ेगा। 89 का टेबल किस किस को याद है? या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब इसके बाद है, कोई एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ कितना, 457। अब देख बड़ा नंबर ले लिया मैंने, बाई कितना होता है? 1410। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे आप बताओ जरा। ऐसे ना मैं इसका ना 2 सेकंड में आंसर दे सकता हूँ, देखे देख के,
लेकिन मैंने आपको सिखाना है उसी मेथड। आप बताओ ये इसका कितना गुना है लगभग, आप खुद बताइएगा ये लगभग इसका कितना गुना है। तो आप बताएंगे लगभग 3 गुना है। 3 गुना कैसे, क्योंकि आप ध्यान देना 57 भी है। आप चाहे लगभग कितना ही मान लो, जो आपके माइंड में आ, लग रहा है कि अप्रोक्स वैल्यू इतनी होगी तो वही मानना है आपने। देखो 1/3 मैंने अप्रोक्स माना कि 12 57 का ये 14 10 ना 3 टाइम्स है लगभग। आप खुद बताओ, अब इसको तो हम 100 नहीं बना सकते। आप खुद बताओ इसको हम 100 बना सकते नहीं। तो इसके आसपास 14 10 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है ना जिसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम है, तो आप बताएंगे कौन सा। आपको पता है 1500 है, तो इसको 1500 बनाने के लिए एक्स्ट्रा मुझे कितना ऐड करना पड़ा। देखो अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे 457 इसमें 1500 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे बताओ जरा, 90 है ना। और इसके रेशियो वैल्यू देखो 90 ऐड किया ना एक्स्ट्रा नीचे वाले, तो 3 की वैल्यू कितनी है 90 है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 30 30 आ गई। तो इस 1 की वैल्यू आ गई 30, तो कहाँ ऐड करना पड़ेगा ये 30, देखो 1 की वैल्यू 30 आ गई, 1 की वैल्यू 30 आ गई ना, तो 30 ऊपर वाले में ऐड करना पड़ेगा। तो किस 30 ऐड करें तो 487 है ना भाई, कितना हो जाएगा बताओ जरा। ये 30 अब यहाँ ऐड करना पड़ेगा ना, 1 की वैल्यू 30 आ गई तो इसकी वैल्यू है ना 30, तो इसका भाई कौन है यहाँ, यहाँ ऐड होगा ये, ठीक है। तो इतना आ गया हमारे पास, भाई कितना आएगा 1500। अब आप बताओ इसको डिवाइड कैसे करेंगे। अब बताओ क्या है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। 2 जीरो को छिपा दो, अब देखो तो 15 का भाग 15 का पहाड़ा बताओ पढ़ो 48 तक, कितना 15 दूना 30 15 तिया 45 ना। तो कितना है 15 तिया 45, मैंने ना देखो मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, जीरो को मैंने छिपा दिया कि जीरो नहीं है यहाँ पे। देखो 15 तिया 45, अब कितने बचे 3 और 7 है ना, 15 दूना 30 और पॉइंट कितना है 7, कितना था हमारे पास 7, 15 चुके 60, 15 पचपन बदलते 100 एक्स्ट्रा था ये, ठीक है। अब देखो जरा ये 100 लिखने की जरूरत नहीं, जीरो जीरो को आप कंसीडर करूंगा मैं ऊपर। देखो जरा क्या करना पड़ेगा, चल 100 लिख लेता हूँ मैं। मैंने इसको माना है कि इसको ना मैंने कैसे लिखा अपने मन से 15 गुना 100। अब 100 से डिवाइड कर दो कितना है 0.324, तो ये आ गया आंसर। देखो जरा इसका आंसर ये आ गया, देखो इसको डिवाइड करके ना ये आ गया। कितना आसान तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है ये, आप ना ये हर जगह लगा सकते हैं। अब जैसे कोई भी मैं अपने मन से दूसरा ले लेता हूँ, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं ना, कोई भी ले लेते हैं, आप बताओ कौन सा ले, जो भी आप बताएंगे वही लेंगे हम। कोई नंबर ले लेते हैं, चलो मैं ले लेता हूँ फिर, क्या था 2377 है ना, ये ले लेते हैं। आप देखो जरा कैसा लग रहा है ये डरावना। 77 का टेबल किस किस को याद है, नहीं है ना याद, मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा इसका टेबल। लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ, आप बताओ ये कितने गुना लग रहा है, आप खुद बताइएगा जरा लगभग कितना गुना लग रहा है। अब आप बताओ ये 3 गुना लग रहा है लगभग, है ना 3 गुना। लेकिन मैं कहूँगा देखो अगर 3 गुना 23 दूना 46, 23 या 69 है ना 69, देखो 69 होता ना 23 तिया, लेकिन ये कितना ज़्यादा फिर 8 ज़्यादा है यार, इतना वेरिएशन भी नहीं चाहिए। तो अपने मन से ना मैं ये मानूंगा कि इसका रेशियो ना 1/3.5 है ना, लगभग 3.5। 3 भी मान के देखो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 पॉइंट मान लिया ना मैंने। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊँ ना, इसकी मैं एग्जैक्ट फ्रैक्शन बनाऊँ तो क्या है, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर लग जाएगी जीरो, है ना। तो कितना आएगा हमारा 2/7, इसकी वैल्यू 2/7 आ गया, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन आ गई 2/7 आ गया, ठीक है। अब आप खुद बताओ जरा 2/7 आ गया ना, आता है आपको बनाना, तो 2/7 है फ्रैक्शन आज। अब एक बात बताओ 77 में कितना ऐड करें, हमने बनाना है 100 है ना, हमने इसको 100 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप बताएंगे 23 ऐड करना पड़ेगा तभी तो 100 होगा ना, 23 ऐड करेंगे तभी तो 100 होगा। तो 7 की वैल्यू कितनी है 23, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग वैल्यू में मान निकालना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपने ना। तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे लगभग 3, 7 7 या 21, तो 1 की वैल्यू 3 है। लेकिन ऊपर जो ये वाला भाई बैठा है इसकी वैल्यू ये कितना है 2 है या 1 है, 1 नहीं आज 2 है। तो 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी आज इसकी वैल्यू। तो इसमें 6 ऐड कर देना, तो कितना आएगा 6 ऐड कर दो, इसमें कितना आएगा 6 ऐड कर देंगे तो 29/100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट चिपका दो, ये आ गया आंसर। तो इसका ना ये आ गया आंसर ये वाला। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसको डिवाइड किया। हो सकता है आपको ये लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको ना तभी लग रहा है टाइम। नहीं तो इसका आंसर ना मैं डायरेक्ट बता सकता था कि ये कितना ज़्यादा है, अच्छा ये कितना रेशियो कितना कम है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसका बता दो फिर, इसका बताओ 13 13/87
13/87। इसका बताओ जरा कितना आएगा, बताओ इसका आंसर बता दो आप, कितना आएगा बताओ जरा। 87 ले लो चाहे 89, आपकी मर्जी है, जो भी ले। 89, आप बताओ कितने गुना है लगभग ये, आप बताओ। 13×2 = 26, 13×3 = 53, 54, 53, 53, 53, 13, 7, 91, लगभग ले लेते हैं 1/7 टाइम्स, ठीक है 1/7 टाइम्स है ना। अब इसको आप बताओ, इसको 100 बनाना है आपने ना। अब इसको 100 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा बताओ जरा। अगर इसको 100 बनाना है, अगर आपको यही लेना था ना, आप खुद बताओ। 87 ले सकते थे, चलो 100 बनाने कितना ऐड करना पड़ेगा बताओ जरा। आप बताएंगे, यहाँ पे 11 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 11 ऐड करना पड़ेगा आपको, देखो तो 13, 89 प्लस था 11, इस ये थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ये 11 आ गया, ये 1/7, तो 7 की वैल्यू कितनी है 11, लगभग 1 की वैल्यू में क्या मान सकता हूँ लगभग, तो 1 की वैल्यू में लगभग मान सकता हूँ, 1 की वैल्यू 2 मान सकता हूँ लगभग, है ना। वैसे बताओ कितनी आने वाली हो, इसकी आने वाली है 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.6 के आसपास, ठीक है। लेकिन मैंने कितनी ले ली है, मैंने 2 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2, 1 की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो, कितना आएगा लगभग बताओ। ये आएगा आपका 2, 15 आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, 15 के आसपास आएगा। तो जब 1 की वैल्यू 2 है तो ऊपर कितना आएगा 15 के आसपास, इससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए आंसर 100, तो 0.15 के आसपास इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। हो सकता था अगर इसको एग्जैक्ट और भी निकालने की कोशिश करते ना हम, तो लगभग इसको ना 1 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं बताता हूँ, ये तो 0.15 आंसर आ गया इतना, ठीक है। लेकिन मैं अगर करता तो इसको मैं कितना करता, 7 आ गया ना, 1 की वैल्यू कितनी है 7 और कितना मतलब 4, 7×5 = 35 लगभग। अगर मैं 1 की वैल्यू 1.5 मानूँ ना, तो जोड़ दे रहा है ये यहाँ पे कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा। अगर मैं 1.5 यहाँ पे ऐड कर दूँ तो कितना आएगा बताओ जरा, 1.5 ऐड करना है तो कितना आएगा 14.5 आएगा ना, मतलब 14.5/100, तो कितना आएगा इसका आंसर 0.145 के आसपास लगभग, ये आंसर है इसका। तो इस तरह से आपने इसको, इस अप्रोच को लगाना है, इस ट्रिक को लगाना है। कहीं भी प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें हमें डाउट हो गया, ये अप्रोच ना यहाँ काम नहीं कर रही, हर जगह काम करेगी ये, पहले आप प्रैक्टिस तो करो। तो अगर आपको जो मैंने आपके साथ आज ट्रिक डिस्कस की ना, अगर आपको ये सेशन और ये लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी इस तरह के लेक्चर है और वीडियो है आप तक समय समय पर पहुँचे, मतलब जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और औरों तक ये पहुँचे, क्योंकि हमने सबका भला करना है, ताकि सभी को हर तरह की अप्रोच आ जाए, हर चीज़ नई लगे उन्हें, हर क्यों का जवाब मिले। तो इसी तरह से मैं आगे भी आपको ट्रिक, मैथ्स ट्रिक की वीडियो डालता रहूँगा, लेक्चर डालता रहूँगा। और वैसे कल परसों से होने वाला है स्टार्ट, जैसे एसएस के लिए ना टेक्निकल प्लस नॉन टेक मैथ्स सारा स्टार्ट कर दूंगा मैं 2-3 दिन के अंदर। अभी ट्रिक तो ये डेली चलेगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, कैलकुलेशन विद इन सेकंड कैसे करें, मतलब बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन कैसे करें, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज के लिए काफ़ी है आज, धन्यवाद।